ध्रुव राठी कहते हैं कि वो एक अनबायस्ड यूट्यूबर है, पर क्या कोई अनबायस्ड यूट्यूबर या आदमी कोई एक ही पार्टी या एक ही लीडर के पीछे पड़े रह सकता है? ये कैसा अनबायस्ड यूट्यूबर है जो अपने सॉफ्ट पावर और इन्फ्लुएंस का यूज करके आपको बता रहा है कि आपको किसे वोट करना चाहिए? मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप। दूसरी पार्टी है कांग्रेस इंडिया अलायंस, जिनने अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन कमीशन आड़े एमएसपी का वादा किया है, लीगल गारंटी के साथ सीधा आपके खाते में। तय भी ये चीज थार पे छोड़ दी, अक नफरत ताई वोट करोगे, अक अपने परिवार के बढ़िया भविष्य ताई। ये आपका वोट डिक्टेट कर रहा है। ध्रुव अपने आप को सिर्फ अनबायस्ड नहीं, फैक्ट बेस्ड यूट्यूबर भी क्लेम करते हैं, लेकिन इनके बहुत से वीडियोस हैं जिसमें इनकरेक्ट फैक्ट्स सामने आए हैं। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था। और आज हम इसी बारे में बात करना चाह रहे हैं दोस्तों। ध्रुव राठी की लॉयल्टी और कनेक्शंस को लेकर हर किसी को एक ही बात में हमेशा से डाउट रहा है, क्या ध्रुव आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं? आइए जानते हैं ये डाउट कहां से आया। अप्रैल 2016 में ध्रुव राठी ने अपना एक फेसबुक पेज बनाया जिसमें उन्होंने खुद को आम आदमी पार्टी का सपोर्टर मेंशन किया है। आम आदमी पार्टी के लिए यूट्यूब वीडियोस भी बनाए हैं। और तो और लोगों को ये भी डाउट है, क्या ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के आईटी सेल का हिस्सा रह चुके हैं या हैं? ध्रुव आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेजेस का हिस्सा रह चुके हैं और फेसबुक पेजेस में उन्होंने आम आदमी पार्टी से रिलेटेड प्रमोशनल वीडियोस भी शेयर किए हैं, जिसमें काइंड ऑफ एज अ वॉलंटियर लगते हैं वो। पर जब ध्रुव फेमस होने लगे उन्होंने ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी इंटरनेट से। बाद में अगर उनकी मानसिकता चेंज हो गई थी तो बाद में आकर वो इस बारे में अपडेट दे देते या इसको जस्टिफाई करते या क्लैरिफाई करते, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि इन सारी चीज़ों को इंटरनेट से जब वो फेमस होने लगे उसके बाद डिलीट कर दिया। इसके कारण लोगों का शक और गहरा गया। आम आदमी पार्टी के कर्नाटका कैंडिडेट्स के साथ इन्होंने एक टॉक शो किया। जून 2016 में मनीष मोहनिया नाम के आम आदमी पार्टी के एमएलए थे जिन्होंने किसी 80 साल के व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिया था और उसके कारण उन्हें डिटेन किया गया था पुलिस द्वारा, जो दिल्ली पुलिस थी। पर उसमें ध्रुव का ये एक्सप्रेशन निकल कर आया जिसके कारण लोगों का शक और गहरा आ गया कि ध्रुव इस बारे में गुस्सा क्यों हो रहे हैं। उनका ट्वीट में कहना था कि अगर दिल्ली पुलिस इस तरीके से लोगों को थप्पड़ मारने के लिए जेल पर, तो आधे से ज़्यादा दिल्ली तो जेल ऐसे ही पहुंच जाएगा। पर वो इस एक्शन के अगेंस्ट जाने की जगह उसे जस्टिफाई करते हुए दिखाई दिए। तो आम आदमी पार्टी की इमेज को एक खरोंच आती है और दर्द इन्हें होता है, ऐसा लगा लोगों को इनका ये ट्वीट पढ़कर। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या ध्रुव सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं? ध्रुव राठी स्क्वाड ये था एक फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप आप कह सकते हैं, और जिनका काम था फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना और सही बातों का सर्कुलेशन करवाना। कैसे, देखिए। जो ध्रुव राठी स्क्वाड मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया दोस्तों, इसका पर्पस है हेट स्पीच और फेक न्यूज को काउंटर करना जो हमारे सोशल मीडिया में पिछले कुछ सालों से बहुत बढ़ रहा है। एक यूट्यूब चैनल है जिसने इनके ऊपर एक बहुत ही कमाल का वीडियो बनाया था जो मैंने भी उस समय देखा था और मेरी आंखें खुली थी। लेकिन वो वीडियो भी इन्होंने टेक डाउन कराने के लिए अपने फेसबुक ग्रुप में कुछ इस तरीके से पोस्ट किया था। और उसके बाद आज जब मैंने सोचा कि मैं वो आपको लिंक करके नीचे दे दूं, तो वो वीडियो मुझे YouTube पर तो कहीं दिखाई नहीं दिया, मुझे इंटरनेट पर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको मिल जाए FMF का ध्रुव राठी पर वीडियो तो आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं देश। जो इनके अकॉर्डिंग इन्हें लगता था कि फेक न्यूज़ कह रहा है या हेट्रेड स्पीच है जो इन्हें पसंद ना आए, बेसिकली उसे ये डिलीट करवा देते थे। एक एग्जांपल है जी न्यूज फैन क्लब्स, जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। उसके बाद है नेशन नमो, जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार, मोदी फॉरएवर। फोरम में इन्होंने एक यूजर के साथ ये किया कि ध्रुव राठी पर एक प्रश्न था जो इन्हें पसंद नहीं था और उसका आंसर इन्हें और भी पसंद नहीं था, तो इन्होंने वो आंसर को डिलीट करवा दिया सबने मास रिपोर्ट करके। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा और सारे स्क्रीनशॉट्स डाले हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको चेक करना है उनका ब्लॉग। तो जो बाकी लोग पोस्ट करते हैं वो असत्य हो सकता है, लेकिन जो इनके ग्रुप के द्वारा या इनके द्वारा पोस्टेड होगा वो सर्वप्रथम सर्वत्र
सत्य ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रमोशनल टैक्टिक से ज़्यादा कुछ और है, क्योंकि इनके वीडियोस, इनके आर्टिकल्स आप 100 लोगों तक भेजोगे और वो लोग 100 लोगों तक भेजेंगे, या जो भी ये जय हो मूवी बन जाएगी और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो भी आप एक ही व्यक्ति की बात को हर जगह सर्कुलेट कर रहे हो बिना अपना दिमाग लगाए, बिना कहीं क्रॉस चेक किए। क्या ये आपके लिए सही है? क्योंकि मुझे नहीं पता आपको ये बात पता है या नहीं कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ध्रुव राठी जी का वीडियो जो है शेयर किया था और वो रॉन्ग पाया गया था, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी थी कि गलती हो गई उनसे, उन्होंने ये वीडियो शेयर कर दिया। तो क्या आप ये गलती दोहराना चाहेंगे, या आप अपना दिमाग लगा के क्रॉस चेक करके फिर फॉरवर्ड कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन नंबर 1, अल्लाह अकबर के बारे में ध्रुव ने क्या ट्रांसलेशन कहा और असल में उसका डेफिनेशन क्या है? जैसे ही बात पॉलिटिकल चीज़ की आती है थोड़ी सी, तो इसके स्टेटमेंट्स बहुत मैनिपुलेटिव होता है, नहीं, लेकिन फिलहाल इसकी बात करते हैं जो इसने बोला कि अब ये सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज़ है इसे कहना। पहले जाके गूगल कर लो कितना इजीली आपको इसने मैनिपुलेट किया, इतने छोटे सी चीज़ को चेंज करके। इसका मतलब एक्चुअल में होता है, गूगल कर लोगे तो गॉड इज ग्रेटर या फिर गॉड इज ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही ग्रेट है, उसके अलावा कोई नहीं है। अब देखो, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करते हुए नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना इजीली मैनिपुलेट कर दिया आपके थॉट्स को, इतना सब चीज़ चेंज करके। मैंने बस ट्रांसलेट किया गूगल के जरिए, मैं तो बोल नहीं रहा। तो जब ये इतनी सी चीज़, आप सोचो ये बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं 20-25 मिनट के, इसमें कितना ज़्यादा मैनिपुलेट कर देता होगा। मिस इन्फॉर्मेशन नंबर 2, ध्रुव ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक वीडियो बनाया है और आप जान सकते हैं कि ध्रुव से उस पर्टिकुलर एक ही वीडियो के अंदर कितनी मिस्टेक्स हुई हैं। उसमें से एक ये रही। किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम जमा के एडवाइस पर। रुस्तम जमान ने भैया नाखून बना के दिए थे भैया छत्रपति शिवाजी महाराज को, वो तो उनके बॉडीगार्ड थे भैया। लेकिन शिव भारत में जो कंटेम्प्रेरी सोर्स है, कहाँ पे है? 10 बॉडीगार्ड में एक का भी नाम नहीं है। 10 बॉडीगार्ड के नाम देखो, संभाजी गांधी, काटाजी इंगले, कोंडाजी कांग, येसाजी कांग, कृष्णाजी गायकवाड़, सूरजी काटनगे, यहाँ पे जीवा महारा, विसाजी मुरंबक, संभाजी कारवार, इब्राहिम सिद्दीक। रुस्तम जमान का है। अब देखना कि जिस समय पे तुमने ये कहा कि सिद्दी हिलाल नाम था, उसी के नीचे थोड़ा पढ़ लेते। शिवाजी डिफीटेड रुस्तम जमान। 1660 में कोल्हापुर के बाहर में युद्ध है, वहां पे रुस्तम जमान को ठोका है, उसी का नाम उठा के तुमने घुसाड़ दिया। मिस इन्फॉर्मेशन नंबर 3, ध्रुव राठी ने कहा था कि निर्मला सीतारमन जी ने कहा है प्राइस राइज के बारे में पूछे जाने पर, तो उन्होंने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं आलू प्याज वगैरह ज़्यादा नहीं खाती, ऐसा इनका कहना था। लेकिन एक्चुअली इन्होंने क्या कहा और हुआ क्या था, आइए देखते हैं। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर कंटिन्यू रहेंगी एक ऐसे टाइम पर जब देश का जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है, और जब इनसे इन चीजों के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो ये एक्ट ऑफ गॉड जैसी इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स देती। एक बार इनसे बढ़ते प्याज प्राइसेस को लेकर सवाल पूछा गया था, अनियन प्राइस इन्फ्लेशन पर, तो इन्होंने जवाब में कहा था कि वैसे भी मैं ज्यादा प्याज खाती नहीं हूँ, आई डोंट ईट अनियंस एनीवेज। इनफैक्ट हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में इन्होंने क्या कहा और किस तरीके से ये रॉन्ग फैक्ट को यहाँ पर इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? जो एक्सपेंस ध्रुव कहते हैं कि पार्टी पर तय किया गया है कि इतने से ज़्यादा पार्टी को अलाउ नहीं है खर्चा करना, और कैसे इलेक्शन कमीशन ने इतना अलाउ कर दिया, एक्चुअली वो सेम लिमिटेशन एक कैंडिडेट पर खर्च करने के लिए अलाउड है। पार्टी अपने एक कैंडिडेट पर इतना अमाउंट खर्चा कर सकती है, लेकिन टोटल पार्टी कितना खर्चा कर सकती है इस पे कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो ये इल्ज़ाम पूरी तरह गलत साबित होता है। आप चाहें तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना सुंदर नहीं है, स्टैचू इतना अट्रैक्टिव नहीं है। ये ध्रुव राठी भी साला बकलौल आदमी है, हमारा रोजगार चलता है इससे। तो शादी करना है क्या? ये हमारा लोह पुरुष है, सुंदर बुंदर क्या होता है? रेस्पेक्ट है इनके लिए। ताजमहल में हर साल 8 मिलियन लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए ईयरली रेवेन्यू जनरेशन होता है इन सारे टूरिस्ट यहाँ पर। इतना गणित भी नहीं जानता है। 80 लाख लोग आए हैं, 25 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं, 25 को भाग दे दें 80 लाख से तो 31.25 पैसा होता है। 50 रुपये मिनिमम टिकट है ताजमहल का, हम देख के आए हैं। इतना गणित नहीं जानता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं,
मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। 50 लाख टूरिस्ट आए हैं पिछले साल। तो ये जो तुम्हारी गणित है ना, उनको अपने पास रखो। प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की, क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग अब हाईवेज बनाए जा रहे हैं उनके लिए कितने फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं दोस्तों। कई ऐसे हाईवे हैं जिनको नेशनल पार्क्स के बीच में से निकाला जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में से निकाला जा रहा है। क्या इन्वायरमेंट की कॉस्ट पर ये जो नई डेवलपमेंट होगी ये क्या वर्थ इट होगी यहाँ पर? अब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट के अगेंस्ट हमें नहीं बोलना चाहिए। तो ये बड़ा अजीब बात है, लेकिन फिर भी जहाँ ये जर्मनी में रहते हैं वहाँ है रोड्स कुछ इस टाइप की। ये है ऑटोबान हाईवे जहाँ पर जर्मन्स बहुत ही खुशी से मज़े से ड्राइव करते हैं। और हमारे पास बहुत सारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, लेकिन मुझे लगता है कि और बेहतर हम कर सकते हैं ऑफ कोर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। एंड आई थिंक हम मच मोर डेवलप कर सकते हैं। हाँ, इकोलॉजिकली या इन्वायरमेंटली हमें और भी चीज़ें सोचनी चाहिए कि कैसे हम अपने पूरे देश को और हरा भरा भी करें और डेवलपमेंट भी होता रहे। मिस इन्फॉर्मेशन नंबर 7, राफेल। सो राफेल के बारे में राहुल गांधी और भी बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स इस पर कहने लग गए थे कि ये एक स्कैम है। पर इसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल वर्डिक्ट निकला उसमें ये था कि ऐसा कोई भी स्कैम इसमें नहीं है, इसकी बाइंग एंड सेलिंग में। तो जिसकी वजह से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन इस वर्डिक्ट के बाद बाकी सबने तो राफेल पे बात करना बंद कर दिया, लेकिन एक नया मामला चालू हो गया। ध्रुव राठी ने राफेल के बारे में तो कोई अपडेट दिया नहीं, लेकिन उन्होंने बीजेपी को ब्लेम किया कि वो एड्स पे काफ़ी खर्चा करते हैं। फिर दिखा कि उन्होंने राफेल के वीडियो पे खुद ही ऐड चला कर रखी है, जिसे लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू किया। और बाद में ध्रुव ने कहा कि किसी और ने मेरे अकाउंट से किया होगा, मैंने तो कभी कोई एड्स नहीं चलाए। उन्होंने कई बार इस चीज़ को क्लेम किया। एंड उन्होंने जो अपनी ग्राफिक पर जो पिक्चर भी डाली थी राफेल को लेकर, वो राफेल की थी ही नहीं, वो एक टाइफून की थी। ये एक यूज़र ने आइडेंटिफाई किया और मार्क किया। थोड़ी देर बाद वो ऐड चला गया, लेकिन किसने किया था, क्या हुआ? हालांकि आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि अगर कोई अपने वीडियो पे ऐड रन कराना चाहता है तो वो खुद ही कर सकता है अपने अकाउंट से, कोई और नहीं कर पाता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। मिस इन्फॉर्मेशन नंबर 8, हाउ केरला गॉट डिफीटेड कोरोना वायरस। ये PDF निकाली थी ध्रुव राठी ने और उन्होंने केरला मॉडल की काफ़ी अप्रिसिएशन की थी कोविड को हैंडल करने के मामले में। लेकिन असलियत अगर आप खोजते हैं तो आपको पता चलेगा कि केरला मॉडल बहुत बड़ा फेलियर रहा था कोविड हैंडल करने में। इनफैक्ट यूपी ने काफ़ी अच्छी तरीके से कोविड को हैंडल किया था, जिसके बारे में आर्टिकल्स भी छपे थे, लेकिन ये ध्रुव राठी ने मेंशन नहीं किया। मिस इन्फॉर्मेशन नंबर 9, ध्रुव ने एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी को पॉपुलराइज या प्रमोट किया जो कि एक असल में फेक कॉइन था और वो उसकी बराबरी बिटकॉइन से कर रहे थे, जिसके बारे में बाद में क्रिप्टो इंडिया ने एक ट्वीट करके कहा कि ये वीडियो जो आपका है ये बहुत ही इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग है, यानी गलत है और भ्रमित करने वाला है। ईथरलाइट को बिटकॉइन से कंपेयर करना बहुत ही कंसर्निंग है, मतलब ये चिंतनीय है। और क्रिप्टो करेंसी जो कम्युनिटी है बहुत एफर्ट्स डालती है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैला सके बिटकॉइन के बारे में। तो हमारी जो मेहनत है वो आप बर्बाद मत कीजिए स्कैम कॉइन्स को प्रमोट करके। एक और अकाउंट ने ये ट्वीट किया कि ध्रुव ने ईथरलाइट क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया शायद पैसों के लिए, जिसके कारण उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस पे इन्वेस्ट कर चुके हैं और आज ईथरलाइट की वैल्यू 99% से नीचे गिर चुकी है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। और अगर उनके सब्सक्राइबर्स आज कमेंट कर रहे हैं ईथरलाइट कॉइन के बारे में तो ध्रुव राठी और उनकी टीम ब्लॉक कर रहे हैं उन्हें। इस स्क्रीनशॉट को पोस्ट करते हुए एक यूजर ने ये लिखा, ध्रुव सर, आई लॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज, माई फादर विल गो बैंकरप्ट, घर पे चूल्हा नहीं जलेगा सर बिकॉज ऑफ यू, बट इट्स ओके बिकॉज यू मेक गुड एजुकेशनल वीडियोस। लेकिन हमें मिल गया एक बहुत ही कमाल का कमेंट एक यूज़र का, जो इनके यूट्यूब वीडियो के नीचे जिसने लिखा है कि सर यू प्रमोटेड अ फेक कॉइन, आपने एक फेक कॉइन प्रमोट किया पैसों के लिए, ईथरलाइट नाम था उसका। आपने कहा कि ये बिटकॉइन होने वाला है नया, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, मैंने 7 लाख रुपए गंवा दिए आपकी वजह से सर। लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ, शायद मेरा फॉल्ट है, आपने प्रमोट किए प्रोजेक्ट पैसों के लिए, मुझे रिसर्च करना चाहिए था, मैं फेल हो गया। लेकिन मैं आपकी एजुकेशनल वीडियोस को बहुत पसंद करता हूँ। मिशन 15 बिगिन। मिस इन्फॉर्मेशन नंबर 10,
ध्रुव राठी अपने कई वीडियोस में इंडिया का मैप गलत दिखा चुके हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है ये उनके सब्सक्राइबर्स को उनसे पूछना चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इंजीनियर एक्सप्लेन्स। इसमें जो क्रिएटर हैं उन्होंने ध्रुव राठी के बारे में विथ प्रूफ एंड फैक्ट्स को कंपेयर करते हुए ये दोनों वीडियोस में बताया उनके बारे में, तो आप देख सकते हैं ये वीडियोस। मास्टर ऑफ यू टर्न्स। तो गोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। मेजॉरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा IT सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपी वीक ही रहे। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। क्या बात कर रहे हैं? ध्रुव राठी ये ट्वीट भी करता है कि नेशनलिज्म एक बीमारी है और जो लोग अपने स्टेटस में नेशनलिस्ट लिखते हैं ये उनके लिए। पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। जाहिर सी बात है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। इस बार वो खुद सबसे बड़े राष्ट्रभक्त के रूप में है। आखिरी रास्ता आ गया क्या? थोड़ी बात करते हैं कि इनके और आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। ध्रुव राठी भी यू टर्न के शौकीन है, जैसे आम आदमी पार्टी यू टर्न की शौकीन है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं इसका तो वीडियो है, दिखाइए दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख CCTV कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिए। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं। अपने ही वीडियो में कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में कहते हैं कि व्हाट्सएप को कैंसिल करो और वीडियो के एंड में ही कहते हैं कि मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस आगे फॉरवर्ड करो। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सीधा सीधा प्लान है दोस्तों। स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। ये QR कोड है, स्कैन कर सकते हो इसे, या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लगता है इनको भी समझ में आ गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बनना सबसे अच्छा रहेगा एज अ यूट्यूबर। एक समय इनके हिंदू धर्म के बारे में, रामायण के बारे में विचार कुछ अलग ही थे। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो वो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि वो मैन मेड ब्रिज है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। रामायण और रामचरितमानस सिर्फ हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं है, बल्कि लिटरेरी एक्सीलेंस के भी बड़े अच्छे उदाहरण हैं। जिस तरीके से रिदमिक पोएट्री में उन्हें लिखा गया है, इसी रीजन से हम उन्हें महाकाव्य करके बुलाते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। लेकिन ये हिंदुइज्म के बारे में अब क्या सोचते हैं और हिंदुओं को क्या करना चाहिए, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताते हैं। डेमोक्रेसी की दुहाई हर वीडियो में देते हैं और रामायण से क्या क्या सीख सकते हैं वो तो इन्होंने एक अलग से वीडियो ही बना रखा है। अगला प्रश्न है ध्रुव से, क्या सच में ध्रुव डेमोक्रेसी की परवाह करते हैं या कद्र करते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी आपको ये हक देती है कि आप अपनी सरकार, अपनी सत्ता, जिसके द्वारा आप चाहते हैं कि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएं, आप खुद उसे सेलेक्ट करें। तो आपकी पावर को कोई और डिक्टेट क्यों करना चाह रहा है? लेकिन आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आप क्या वोटर को क्या फिर देखना चाहिए? सिर्फ एक चीज़ देखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है, उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मेरे हिसाब से जो ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो इस जॉनरा में काम करता है, इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, लाइक इलेक्शंस, पॉलिटिकल वीडियोस वगैरह डालना और अपने ओपिनियन शेयर करना, ये जो भी कर रहा है व्यक्ति, ये अपने ओपिनियन शेयर कर रहा है ऐसा करके बताए कि मेरा ये ओपिनियन है दोस्तों, 1। और दूसरा, मुझे लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर बेसिकली इस इंडस्ट्री में इसलिए आए हैं ताकि वो आप तक फैक्ट्स पहुंचा सके, जो आसपास हो रहा है वो चीज़ें आप तक डिलीवर कर सके, ना कि आपको क्या करना चाहिए ये बता सके। अब मैं भी ध्रुव की तरह एक बात कहूँगी, अपने सारे बायस दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। इतना मैं ध्रुव से एग्री करती हूँ। उसके बाद आप आकलन कैसा कीजिए वो मैं अपने हिसाब से आपको बताती हूँ। ध्रुव ने अपने हिसाब से आपको बता दिया है। आप ऐसे ख्याली पुलाव मत पकाइए कि आएगा तो ऐसा हो जाएगा, शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मत कीजिए। लेकिन
आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके हिसाब से देखिए। आप दिल्ली में रहते हैं दिल्ली के हिसाब से देखिए, आप केरला में रहते हैं केरला के हिसाब से देखिए, आप छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, आप जहाँ रहते हैं अपने स्टेट से, अगर आप अपनी स्टेट की गवर्नमेंट से खुश हैं तो उसी को वापस वोट कर दीजिए। अगर आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं तो देखिए कौन सी गवर्नमेंट है जो किसी अन्य स्टेट में रूल कर रही है और वहाँ पे वो अच्छा कार्य कर रही है, और हो सकता है कि वैसा ही कार्य वो यहाँ पे भी करने में सक्षम हो, तो उस गवर्नमेंट को आप वोट देंगे। सिंपल, ये सबसे लॉजिकल वे होगा कोई भी वोट कास्ट करने वाले पर्सन के लिए, सोचना कि मैं किसे वोट दूँ। लेकिन ये कहना कि ऐसा हो जाएगा दोस्तों, अब खतरे में है दोस्तों, डेमोक्रेसी जा रही है दोस्तों, डेमोक्रेसी बेसिकली इनकी 1 साल पहले से भी जा रही है। उससे पहले से जो बाकी अपोजिशन लीडर थे वो भी कहते थे कि डेमोक्रेसी चली जा रही है, चली जा रही है। पता नहीं कब से जा ही रही है, जा तो रही नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि यहीं पर ही है। लेकिन आपको क्लियर कर दूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, मेरी बातों को 10,000 लोगों तक फॉरवर्ड करो, बिल्कुल नहीं। आपको जो मन करता है आप कीजिए, आपके लिए आपको जो सही लगता है आप चुनिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और हम सबको ये पावर मिली है कि हम चुन सकते हैं हमें क्या करना है। इसके सारे स्क्रीनशॉट्स और इसके सारे लिंक्स वगैरह मैंने वीडियो में भी डाल दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप रीड कर सकते हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के फेवर में भी नहीं हूँ। मुझे आप पूछोगे आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम मैं बता दूंगी, मुझे आप पूछोगे बीजेपी की प्रॉब्लम मैं बता दूंगी, मुझे आप पूछोगे कांग्रेस की प्रॉब्लम वो भी मैं बता दूंगी, जो मुझे लगता है। लेकिन वो मेरे ओपिनियंस हैं, मैंने अपना दिमाग चलाया है आसपास की न्यूज़ देखकर, सारे रिसर्चेस पढ़ के, लोगों के वीडियोस देख के, और मैं दोनों तरफ की वीडियो देखती हूँ, फॉर और अगेंस्ट, क्योंकि मेरा दिमाग खुला हुआ है। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप भी खुले दिमाग से चीज़ें देखना शुरू कर दीजिए। किसी एक पर्सन को हमेशा फॉलो करते रहेंगे तो आप उसी की विचारधारा, उतने ही फैक्ट्स, उतनी ही चीज़ों पर बेस्ड रहेंगे। आप यहाँ वहाँ देखना छोड़ देंगे। लेकिन आपकी गर्दन इतनी घूमने के लिए बनी है, उसका रीज़न है ताकि आप चारों तरफ देख सकें, ठीक है। इसलिए नहीं कि आप ऐसे घोड़े की तरह वो जो ऐसे बांध दिया जाता है, एक ही साइड देख रहे हैं और कुछ सुनना नहीं है, आपका दिमाग बंद हो चुका है, ये ताला पेटी पे मत रहो। क्योंकि इंसान बनाए गए तो इंसान जैसे फंक्शन करो, तो सबकी बातें सुनो, अपना दिमाग चलाओ, अपनी स्थिति और अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपका ओपिनियन बनाओ। मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स रखे हैं अपनी तरफ से जो मुझे सुनने में आए, समझने में आए, मैंने प्रश्न पूछे हैं और मैंने कुछ वाक्य शेयर किया जो जो मुझे मिले, जैसे कि ये फैक्ट ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सबके मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाले। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ लगता है कि आपको मुझसे पूछना चाहिए या आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है जो आप मुझे बता सकते हैं, तो प्लीज़ व्हाट्सएप में नहीं, प्लीज़ कमेंट्स में नीचे लिख कर मुझे भेज दीजिए एज अ कमेंट, एंड मैं उसे पढ़ लूँगी और मैं उसमें रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड डू टेक रियली गुड केयर सेल्फ बिकॉज यू आर वन ऑफ अ काइंड, यू आर द पार्ट ऑफ दिस प्राइड। आगे भी ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी गुड, बी फ्री, enjoy your life and keep progressing. See you soon with new videos. Okay, bye.